अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। हम मैक्सिमम कवर करेंगे फर्स्ट एड से, बाकी आपका प्रीवियस नॉलेज होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ आल्सो नोन एज hypophysis and it's located in bony cavity at the base of the brain. As you can see here, this cavity is known as sella turcica. It's zoom here. This bony cavity is sphenoid bone and this bony cavity is known as sella turcica. Anterior pituitary, posterior pituitary, and it's connected with hypothalamus with the help of hypophyseal stalk. Pituitary gland is divided into three portions: anterior pituitary, also known as adenohypophysis; posterior pituitary, also known as neurohypophysis; and third is pars intermedia. Pars intermedia is a central portion between anterior pituitary and posterior pituitary. One hormone is released from this portion, intermediate lobe of pituitary, which is known as MSH, melanocyte stimulating hormone. Only this hormone is released from intermediate lobe. हम इनका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन देख लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी डिराइव फ्रॉम ओरल एक्टोडर्म या रेडकीज पाउच एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिराइव फ्रॉम न्यूरो एक्टोडर्म। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, न्यूरो एक्टोडर्म ऊपर से आ रही है और देन इट ग्रो डाउनवर्ड। ओरल एक्टोडर्म नीचे से ऊपर से ग्रो करती है और वहाँ पे रेडकीज पाउच, एक पाउच कैविटी बन जाती है जिसको हम कहते हैं रेडकीज पाउच। इट्स फर्दर ग्रो एंड देन इट्स कनेक्शन विल ऑब्लिटरेट विद टाइम विद ओरल एक्टोडर्म। और न्यूरो एक्टोडर्म ऊपर से आके दोनों आपस में मर्ज कर जाते हैं और फिर जो न्यूरो एक्टोडर्म वाला पोर्शन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बना देता है। ओरल एक्टोडर्म देन रेडकीज पाउच ये एंटीरियर पिट्यूटरी बना देते हैं। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों आपस में मिल चुके हैं, उसके दरमियान वाले पोर्शन इज क्लेफ्ट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन्स एक्चुअली जो है वो बनते हैं हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में सिर्फ स्टोर होते हैं और वहाँ से रिलीज़ होते हैं। हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियस होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है वहाँ से रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से रिलीज़ होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन और सुप्रा ऑप्टिक से एडीएच। इसका ये निमोनिक है छोटा सा, POSA, पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन सुप्रा ऑप्टिक एडीएच। थोड़ा सा पोर्शन ऑक्सीटोसिन का सुप्रा ऑप्टिक से भी आता है लेकिन मेन बल्क पैरावेंट्रिकुलर से एंड वाइस वर्सा। हार्मोन्स आते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, इनके ट्रैक को कहते हैं पैरावेंट्रिकुलर हाइपोफिजियल ट्रैक और सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफिजियल ट्रैक। हार्मोन्स वहाँ हाइपोथैलेमस में बने और उसके बाद वेसिकल्स की फॉर्म में पैक हो जाते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वाया न्यूरोफाइजेंस। न्यूरोफाइजेंस आर कैरियर प्रोटीन्स जो लेके आते हैं उनको यहाँ पे, और उसके बाद जब सिग्नल आता है तो फिर कैपिलरी में रिलीज हो जाते हैं। पिट्यूटरी में बनते नहीं है, बनते हाइपोथैलेमस में है और ये इसका निमोनिक है। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, देयर आर 6 हार्मोन्स। इसका छोटा सा निमोनिक है फ्लैट पेग, FSA, FSH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, adrenocorticotropic hormone, thyroid stimulating hormone, prolactin and growth hormone। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स से रिलीज होते हैं। जिस तरह FSH, LH को हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, और ये रिलीज होते हैं गोनेडोट्रॉफ से। इसी तरह एड्रीनो ACTH रिलीज होता है कॉर्टिकोट्रॉफ से, TSH रिलीज होता है थायरोट्रॉफ से, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है लैक्टोट्रॉफ से एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है सोमेटोट्रॉफ से। तो जो जिन सेल से रिलीज होते हैं इन सेल्स का कलर होता है, जब हम इनको स्टेन करते हैं तो उसको याद रखने के लिए भी छोटा सा निमोनिक है। जो बेजोफिलिक हैं वो पहले 4 हैं फ्लैट, और जो एसिडोफिलिक हैं वो लास्ट 2 हैं। तो हम ये बी फ्लैट एसिड पिग, बेजोफिल फ्लैट एसिडोफिलिक पिग। ठीक हो गया। अब जिस तरह हमने वहाँ पे देखा था कि हार्मोन्स बनते हाइपोथैलेमस में थे, रिलीज और स्टोर होते थे पोस्टीरियर में, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स सिग्नल आता है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो हार्मोन्स जाते हैं
कैपिलरी में आर्टरी में, आर्टरी से कैपिलरीज में, वहाँ से फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स में जाते हैं, वहाँ पे वो सेल्स को जाके ट्रिगर करती हैं, फिर सेल से हार्मोन रिलीज़ होता है और फिर वो जाता है कैपिलरी के अंदर और जाके अपने टारगेट ऑर्गन को एक्टिवेट करता है और वहाँ से मेन हार्मोन रिलीज़ होता है। वहाँ पोस्टीरियर में पूरा हार्मोन वहाँ से रिलीज़ हो रहा था, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, लेकिन यहाँ पे मेन हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके रिलीज़ होते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस से 4 सिक्रीटरी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, 2 इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हुआ, आया, फिर यहाँ पे आके उसने एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनाडोट्रोप्स को एक्टिवेट किया और वहाँ से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ कर दिए। दीज आर 2 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसी तरह हम बाकी सबको देख लेते हैं। TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया, आके थायरोट्रॉप्स को एक्टिवेट किया और वहाँ से थायराइड स्टिमुलेट TSH रिलीज़ करवा दिया। TSH जाके अपने टारगेट ऑर्गन थायराइड पे जाके मेन हार्मोन्स को रिलीज़ करवाएगा। सेम फॉर CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉप्स एंड एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंड सेम फॉर GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सोमैटोट्रॉप्स के पास आया, वहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवा दिया। 2 इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, गोनाडोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन को रिलीज़ करने का ट्रिगर होता है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ नहीं होता। इसके प्रोलैक्टिन जो होता है वो डोपामीन और TRH के अंडर इफेक्ट से रिलीज़ होता है। जब डोपामीन कम होता है, TRH ज़्यादा हो जाता है, तो फिर प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है। लेकिन जो इसका इनहिबिटरी हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से आता है। बस ये इसके अंदर 2-4 बातें याद रखने की हैं। 4 सिक्रीटरी हैं, 2 इनहिबिटरी एंड देन दे एक्ट ऑन दीज सेल्स एंड फर्दर हार्मोन्स रिलीज़ करवाते हैं। अब हम इनको आगे फर्दर हार्मोन्स को 1 बाय 1 देखेंगे। पहले ग्रोथ हार्मोन एंड देन बाकी सारे आहिस्ता आहिस्ता। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जज़ाकल्लाह।